हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 10th के मॉडल सेट नंबर 1 में सोशल साइंस का है। क्वेश्चन नंबर 1, हीगेल हीगेल किस देश का दार्शनिक था? तो ऑप्शन नंबर ए में है फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी में इटली, ऑप्शन नंबर सी में है जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी में है ऑस्ट्रेलिया। तो हीगेल जो थे वो जर्मनी देश के दार्शनिक थे। क्वेश्चन नंबर 2, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन नंबर ए में है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन नंबर बी में है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन नंबर सी में तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 में है Q9 का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए में मलेरिया में, ऑप्शन नंबर बी में है कैंसर में, ऑप्शन नंबर सी में है दर्द निवारण में, ऑप्शन नंबर डी में है टीबी में। Q9 का उपयोग मलेरिया में होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 में है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए में है खादर, ऑप्शन नंबर बी में है बंगार, ऑप्शन नंबर सी में है लेटेराइट, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें बंगर। निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी वांगड़ है। क्वेश्चन नंबर 5 में है नवीन नगर ताप्य विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए में है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर बी में है बरौनी, ऑप्शन नंबर सी में है औरंगाबाद, ऑप्शन नंबर डी में है रोहतास। 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी औरंगाबाद। नवीन नगर ताप्य विद्युत संयंत्र औरंगाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 6 में है क्वेश्चन नंबर 6 में बोला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए में मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में है बिहार, ऑप्शन नंबर सी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में है गुजरात। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए में है कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी में है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी में है मुंबई, ऑप्शन नंबर डी में है कानपुर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कलकत्ता। भारत में पहला देसी जूट मिल कलकत्ता में है। क्वेश्चन नंबर 8 में है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? ऑप्शन नंबर ए में 1990 के दशक में, ऑप्शन नंबर बी में 1970 के दशक में, ऑप्शन नंबर सी में है 1960 के दशक में, ऑप्शन नंबर डी में 1980 के अंत में। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए 1990 के दशक में। भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? ऑप्शन नंबर ए में है ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर बी में है जिला पंचायत, ऑप्शन नंबर सी में है पंचायत समिति, ऑप्शन नंबर डी में है नगर पालिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंचायत समिति। पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है 1871 में कौन सी संधि हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में है फ्रैंकफर्ट की संधि, ऑप्शन नंबर बी में है पेरिस की संधि, ऑप्शन नंबर सी में वियना कांग्रेस की संधि, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा फ्रैंकफर्ट की संधि। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 में है बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? ऑप्शन नंबर ए में 50%, ऑप्शन नंबर बी में 25%, ऑप्शन नंबर सी में 33%, ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 50%। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है निम्न में से क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है
वेटलैंड, ऑप्शन नंबर बी में है मार्शलैंड, ऑप्शन नंबर सी में है ट्राईलैंड, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेटरलैंड। बेटरलैंड निम्न तालीय जल जमाव वाले क्षेत्र को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, जर्मनी के एकीकरण का मुख्य वस्तुकार कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए में है मेजनी, ऑप्शन नंबर बी में गेरिबाल्डी, ऑप्शन नंबर सी में है लेनिन, ऑप्शन नंबर डी में है बिस्मार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का मुख्य वस्तुकार बिस्मार्क था। क्वेश्चन नंबर 14 में है तुतकोरनी पत्तन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी में है गोवा, ऑप्शन नंबर सी में तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी में है कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। तुतकोरनी पत्तन तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता? ऑप्शन नंबर ए में दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी में गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर सी में चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी में कोलकाता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुवाहाटी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग गुवाहाटी शहर को नहीं जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? ऑप्शन नंबर ए में चंपारण में, ऑप्शन नंबर बी में खेरा में, ऑप्शन नंबर सी में अहमदाबाद में, ऑप्शन नंबर डी में कलकत्ता में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंपारण में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए में बीटा 1928 में, ऑप्शन नंबर बी में सोनपुर 1929 में, ऑप्शन नंबर सी में लखनऊ 1936 में, ऑप्शन डी में पटना 1937 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लखनऊ 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से किसने पटना का नाम अजीमाबाद किया? ऑप्शन नंबर ए में है औरंगजेब, ऑप्शन नंबर बी में है शाह आलम, ऑप्शन नंबर सी में है दारा सिको, ऑप्शन नंबर डी में है अजीम मुसा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अजीम मूसा। अजीम मूसा पटना का नाम अजीमाबाद किया। क्वेश्चन नंबर 19, नरोत्तम सियानुक कहाँ के शासक थे? ऑप्शन नंबर ए में वियतनाम के, ऑप्शन नंबर बी में है लाओस के, ऑप्शन नंबर सी में है कंबोडिया के, ऑप्शन नंबर डी में है थाईलैंड के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंबोडिया। नरोत्तम सियानुक कंबोडिया के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 20 में है भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है 1881 में, ऑप्शन नंबर बी में 1926 में, ऑप्शन नंबर सी में 1947 में, ऑप्शन नंबर डी में 1948 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1948 में। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून वर्ष 1948 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए में जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी में तुर्की, ऑप्शन नंबर सी में यूनान, ऑप्शन नंबर डी में है इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। यूरोपवासियों के लिए इंग्लैंड देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है पूर्ण जागरण, ऑप्शन नंबर बी में धर्म सुधार आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी में है गौरवपूर्ण क्रांति, ऑप्शन नंबर डी में फ्रांसीसी क्रांति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्ण जागरण। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म पुनर्जागरण घटना से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, मेटरनिक कौन था? ऑप्शन नंबर ए में ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, ऑप्शन नंबर बी में फ्रांस का सम्राट, ऑप्शन नंबर सी में रूस का जार, ऑप्शन नंबर डी में है पर्सा का चांसलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 इसमें बोला जा रहा है गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए में है गोरख प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी में है ब्रजकिशोर प्रसाद,
ऑप्शन नंबर सी में है राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी में है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार शुक्ल। गांधी जी को चंपारण आने का निर्णय राजकुमार शुक्ल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 25, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में 1916, ऑप्शन नंबर बी में 1918, ऑप्शन नंबर सी में 1922, ऑप्शन नंबर डी में 1930। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1916 में। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला जा रहा है भारत का डाक विभाग कितने जोनों में विभाजित है? ऑप्शन नंबर ए में 8, ऑप्शन नंबर बी में है 7, ऑप्शन नंबर सी में है 6, ऑप्शन नंबर डी में है 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8। भारत का डाक विभाग 8 जोनों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में बोला जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर है। ऑप्शन नंबर ए में है 47%, ऑप्शन नंबर बी में है 54.9%, ऑप्शन नंबर सी में है 61.8%, ऑप्शन नंबर डी में है 65.4%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 61.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला जा रहा है बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? ऑप्शन नंबर ए मार्टिन लाइट रेलवे, ऑप्शन नंबर बी में ईस्ट इंडिया रेलवे, ऑप्शन नंबर सी में भारतीय रेल, ऑप्शन नंबर डी में है बिहार रेल सेवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट इंडिया रेलवे। बिहार की पहली रेल लाइन ईस्ट इंडिया रेलवे है। क्वेश्चन नंबर 29, कहलगांव विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए में बांका, ऑप्शन नंबर बी में भागलपुर, ऑप्शन नंबर सी में है वैशाली, ऑप्शन नंबर डी में है बक्सर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर जिला में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार की राजधानी है? ऑप्शन नंबर ए नालंदा, ऑप्शन नंबर बी में पटना, ऑप्शन नंबर सी में राजगीर, ऑप्शन नंबर डी में है आरा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला जा रहा है तिनकटिया प्रणाली किन पर लागू होती है? तो ऑप्शन नंबर ए में किसानों पर, ऑप्शन नंबर बी में श्रमिकों पर, ऑप्शन नंबर सी में व्यापारियों पर, ऑप्शन नंबर डी में उद्योगपतियों पर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसानों पर। तिनकटिया प्रणाली किसानों पर लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है इनमें कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में है अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर बी में है हेमवतीनंदन बहुगुणा, ऑप्शन नंबर सी में है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर डी में मेधा पाटेकर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर सी चिपको आंदोलन से संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 33, सुंदरबन किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए में पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी में महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी में है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी में है केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। सुंदरबन पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें बोला जा रहा है इनमें कौन लोहा का अयस्क है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर बी में बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर सी में हेमाटाइट, ऑप्शन नंबर डी में पायराइट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा हेमाटाइट का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 35, सबसे घटिया कोयला है? ऑप्शन नंबर ए एंथ्रासाइट, ऑप्शन नंबर बी में है बिटुमिन्स, ऑप्शन नंबर सी में लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर डी में है पीट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीट। सबसे घटिया कोयला पीट को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए में कोयला, ऑप्शन नंबर बी में चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर सी में पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर डी में है यूरेनियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम। निम्नलिखित में पेट्रोलियम खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला जा रहा है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए रिहंद बांध से, ऑप्शन नंबर बी में हीराकुंड बांध से, ऑप्शन नंबर सी में भाखड़ा नागल बांध से, ऑप्शन नंबर डी में है नरोरा बांध से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाखड़ा नागल बांध। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय भाखड़ा नागल बांध से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें बोला जा रहा है
प्राकृतिक गैस पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम के साथ, ऑप्शन नंबर बी कोयला के साथ, ऑप्शन नंबर सी खनिज तेल के साथ, ऑप्शन नंबर डी चूना पत्थर के साथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खनिज तेल के साथ। प्राकृतिक गैस पाई जाती है खनिज तेल के साथ। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला जा रहा है रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए में है जमालपुर, ऑप्शन नंबर बी में है भागलपुर, ऑप्शन नंबर सी में है मुंगेर, ऑप्शन नंबर डी में है पटना। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमालपुर। रेलवे वर्कशॉप जमालपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी में है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी में तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी में है केरल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 41, इसमें बोला जा रहा है ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है। ऑप्शन नंबर ए नकली और गैर मानक उत्पादों से, ऑप्शन नंबर बी में विक्रेताओं द्वारा गलत सामान देने से, ऑप्शन नंबर सी में घटिया वस्तुओं से, ऑप्शन नंबर डी में उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है नकली और गैर मानक उत्पादों से। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में बोला जा रहा है राष्ट्रीय, क्वेश्चन नंबर 42 इसमें बोला जा रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? तो ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना महात्मा गांधी महापुरुष के नाम पर है। क्वेश्चन नंबर 43 बोला जा रहा है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न से किसे शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर ए में आयकर, ऑप्शन नंबर बी में उत्पाद कर, ऑप्शन नंबर सी में बिक्री कर, इनमें से ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयकर। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आयकर शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला जा रहा है निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र है? तो ऑप्शन नंबर ए में है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी में कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी में है औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में बोला जा रहा है कृषि सुखाड़ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में जल के अभाव में, ऑप्शन नंबर बी में मिट्टी की नमी के अभाव में, ऑप्शन नंबर सी में मिट्टी के अपक्षय के कारण, ऑप्शन नंबर डी में मिट्टी की लवणता के कारण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी की नमी के अभाव में कृषि सुखाड़ होता है, मिट्टी की नमी के अभाव में। क्वेश्चन नंबर 46 में बोला जा रहा है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। ऑप्शन नंबर ए वस्तु, ऑप्शन नंबर बी चेक, ऑप्शन नंबर सी में है मृदा, ऑप्शन नंबर डी में है हुंडू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृदा। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम मृदा है। क्वेश्चन नंबर 47 में बोला जा रहा है मृदा का कार्य है। ऑप्शन नंबर ए मूल्य का मापन, ऑप्शन नंबर बी में मूल्य का संचय, ऑप्शन नंबर सी में है विलंबित भुगतान, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। मुद्रा का कार्य है मूल्य का मापन, मूल्य का संचय, विलंबित का भुगतान, ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 में बोला जा रहा है 48 में बोला जा रहा है पंचायती राज संस्थाओं को सर्वाधिक दर्जा किस संविधान संशोधन में प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए में 72वां संविधान संशोधन, 73वां, ऑप्शन नंबर सी में 74वां, ऑप्शन नंबर डी में 75वां। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 73वां। पंचायती राज संस्थाओं को सर्वाधिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 49 में है भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? तो ऑप्शन नंबर ए में 1991 में, ऑप्शन नंबर बी में 1980 में, ऑप्शन नंबर सी में 1992 में, ऑप्शन नंबर डी में 1996 में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1991 में। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया 1991 में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 50 में बोला जा रहा है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है 25 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी में है 14 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी में 15 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी में 14 दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 दिसंबर। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 यानी 51 में बोला जा रहा है 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में 1914 में, ऑप्शन नंबर बी में 2019 में, ऑप्शन नंबर सी में 1909 में, ऑप्शन नंबर डी में 1905 में।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2019 में। 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52 में बोला जा रहा है भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए में है 1992 में, ऑप्शन नंबर बी में 1969 में, ऑप्शन नंबर सी में 1979 में, ऑप्शन नंबर डी में है 1989 में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1992 में भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना 1992 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 53 में बोला जा रहा है कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का मूलक है यानी सूचक है? ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा असमानता, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा पंचायती राज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज। पंचायती राज कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। क्वेश्चन नंबर 54 में बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 54 में बोला जा रहा है आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस में, ऑप्शन नंबर सी भारत में, ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड में। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 55 में बोला जा रहा है वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन नंबर ए में है 7, ऑप्शन नंबर बी में है 9, ऑप्शन नंबर सी में है 8, ऑप्शन नंबर डी में है 10। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8। भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में बोला जा रहा है बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? ऑप्शन नंबर ए में है ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर बी में है पंचायत समिति, ऑप्शन नंबर सी में है जिला परिषद, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनमें से सही, इनमें से सभी होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 57 इसमें बोला जा रहा है 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या थी। ऑप्शन नंबर ए 78, ऑप्शन नंबर बी 76, ऑप्शन नंबर सी 68, ऑप्शन नंबर डी 65। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 78। 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 78 थी। क्वेश्चन नंबर 58 में बोला जा रहा है गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। ऑप्शन नंबर ए में है मजबूत, ऑप्शन नंबर बी में है ढीली, ऑप्शन नंबर सी में है अति मजबूत, ऑप्शन नंबर डी में है कठोर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर बी, ढीली। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर ढीली होती है। क्वेश्चन नंबर 59 में बोला जा रहा है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी में है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी में है सांसद, ऑप्शन नंबर डी में है उपराष्ट्रपति। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन नंबर 60 होगा भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर बी में लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी में है राजीव गांधी। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 61 में बोला जा रहा है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है 1890 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में 1848 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में 1871 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी में 1870 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1871 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 62 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर ए में है राजकीय आय, ऑप्शन नंबर बी में है 61 में बोला जा रहा है वाटसन बोला इनमें से कौन सा रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए में राजकीय आय, ऑप्शन नंबर बी में है राष्ट्रीय आय, ऑप्शन नंबर सी में प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 63 में बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 63 हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 63 में बोला जा रहा है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी में द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी में तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 64 में बोला जा रहा है गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? ऑप्शन नंबर ए में है
अहमदाबाद में ऑप्शन नंबर बी में है बारदोली, ऑप्शन नंबर सी में है चंपारण में, ऑप्शन नंबर डी में है खेरा में। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चंपारण में। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में किए थे। क्वेश्चन नंबर 65 में बोला जा रहा है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में 1925 में, ऑप्शन नंबर बी में 1920 में, ऑप्शन नंबर सी में 1930 में, ऑप्शन नंबर डी में 1922 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का ऑप्शन नंबर बी, 1920 में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 66 यानी 66 का बोला जा रहा है बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई? ऑप्शन नंबर ए में है पुनपुन, ऑप्शन नंबर बी में कोसी, ऑप्शन नंबर सी में सोन, ऑप्शन नंबर डी में है गंडक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर सी, सोन। बिहार सोन नदी की उत्पत्ति अमरकंटक में हुई है। क्वेश्चन नंबर 67 में बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में पूर्वी रेलवे क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी में पश्चिमी रेलवे क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी में दक्षिणी रेलवे क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी में उत्तर रेलवे क्षेत्र। 67 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उत्तर रेलवे क्षेत्र। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र उत्तर रेलवे क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 68 में बोला जा रहा है सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए में म्यांमार, ऑप्शन नंबर बी में श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी में मलेशिया, ऑप्शन नंबर डी में है मॉरिशस। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। सिंहली श्रीलंका देश की राजभाषा घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 69 में बोला जा रहा है बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में 1910 में, ऑप्शन नंबर बी में 1912 में, ऑप्शन नंबर सी में 1911 में, ऑप्शन नंबर डी में 1913 में। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1912 में। बिहार को पृथक राज्य का दर्जा 1912 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 70 में बताया जा रहा है आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए? तो ऑप्शन नंबर ए में है चीन, ऑप्शन नंबर बी में है जापान, ऑप्शन नंबर सी में इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी में है भारत। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। आधुनिक शहर सबसे पहले इंग्लैंड शहर में बसना शुरू हुए थे। क्वेश्चन नंबर 71 में बोला जा रहा है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार? ऑप्शन नंबर ए में असम है, ऑप्शन नंबर बी में राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी में बिहार, ऑप्शन नंबर डी में तमिलनाडु। तो 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। असम राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। क्वेश्चन नंबर 72 में बोला जा रहा है रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए में छपरा, ऑप्शन नंबर बी में भागलपुर, ऑप्शन नंबर सी में सीवान, ऑप्शन नंबर डी में दरभंगा। तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर। रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र भागलपुर में है। क्वेश्चन नंबर 73 में बोला जा रहा है बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है? ऑप्शन नंबर ए में पूर्णिया, ऑप्शन नंबर बी में सीवान, ऑप्शन नंबर सी में पश्चिम चंपारण, ऑप्शन नंबर डी में बक्सर। तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बक्सर। बिहार में सबसे कम वर्षा बक्सर जिला में होती है। क्वेश्चन नंबर 74 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में दलित सेना का गठन, ऑप्शन नंबर बी में जाति प्रथा का उन्मूलन, ऑप्शन नंबर सी में भूमिहीन गरीब किसानों की उन्नति, ऑप्शन नंबर डी में औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर ए, दलित सेना का गठन। दलित पैंथर से कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75 में बोला जा रहा है भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? ऑप्शन नंबर ए में है 1967 में, ऑप्शन नंबर बी में 1977 में, ऑप्शन नंबर सी में 1989 में, ऑप्शन नंबर डी में 1991 में। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1977 में। भारत में पहली बार केंद्र में गैर सरकार का गठन 1977 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 76 इसमें बोला जा रहा है किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? ऑप्शन नंबर ए जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर बी में चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर सी में मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 77 में बोला जा रहा है भारत की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में पटना, ऑप्शन नंबर बी में कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी में नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी में बेंगलुरु। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। भारतीय राजधानी नई दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 78 में बोला जा रहा है 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? ऑप्शन नंबर ए में पश्चिम एशिया, ऑप्शन नंबर बी में प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर सी में अटलांटिक महासागर और ऑप्शन नंबर डी में बंगाल की खाड़ी। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के बंगाल की खाड़ी में भयंकर सुनामी आया था। क्वेश्चन नंबर 79 बोला जा रहा है भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। ऑप्शन नंबर ए मेघालय, ऑप्शन नंबर बी में त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी में नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी में है अरुणाचल प्रदेश। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश।
भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 80 में बोला जा रहा है निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। ऑप्शन नंबर ए में वित्त, ऑप्शन नंबर बी में शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी में स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर डी में नागरिक सेवाएं। तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वित्त। वित्त आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। इसी के साथ हम दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।